Brought to you by वाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी। ब्रिज सिमेन्ट, सॉलिड टेक्नोलोजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। मारवाड़ी गीत संगीत, रहन सहन, खाणो पीणो, रीति रिवाज, समाज के लोगों से बातचीत को यो कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत। आओ कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा आज की पंक्तियां से। श्री बालाजी डायमंड, आपकी पंक्तियां। कोई टूटे तो उसे समझाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो, रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। आप लोग भी पंक्तियां लिख कर भेज सको हो। आपनो नेपाल @himalaytv.com पर ईमेल करो। आपको नाम, ठिकानों और एक पासपोर्ट साइज की फोटो जरूर भेजिएगा। मैं लोग प्रयास करांगा हर एपिसोड में कुछ न कुछ पंक्तियां दिखाई जावे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यो एक गुरु मंत्र है, गुरु ने याद करने को, गुरु ने वंदना करने को। यानी कि आणीय सोमवार गुरु पूर्णिमा है। आज का एपिसोड में आप गुरु पूर्णिमा के बारे में कुछ जानने की कोशिश करांगा, उनके विषय में चर्चा करांगा। इनके लिए आज आपने कने अतिथि है पंडित मानवेंद्र शर्मा। इन्होंने आप लोग बहुत सारे लोग तो इन्हें अच्छे से जानो हो। ये एक ज्योतिष, कर्मकांड करणीय पंडित, भागवत वाचक और वास्तुविद भी है। आओ कार्यक्रम में इन्हें को स्वागत करा और गुरु पूर्णिमा के विषय में इन्हें से चर्चा करा। कार्यक्रम में थारो स्वागत। नमस्कार। अच्छा गुरुजी जी, गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में संक्षेप में दर्शक ने कुछ बताओ। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा प्रत्येक वर्ष में यो एक दिन गुरु ने दियो गयो। गुरु का कने जाकर गुरु को आशीर्वाद लेकर अपने जीवन की सार्थकता न कहीं आप आगे बढ़ा सका बी के बारे में यो सारो एक दिन वर्ष में दियो गए है। और साधारणतः विदेशा में तो कोई दिन को नहीं माने गयो, लेकिन अपना ज्योतिष वर्ग जो है, जो रिसर्च करया बिना ने यो मालूम पड़ो कि आषाढ़ की पूर्णिमा का दिन विशेष नक्षत्र पड़ने का कारण गुरु को आशीर्वाद ग्रह करने से, मिलने से बहुत सी चीजों में आसानी मिले, अपने जीवन की सार्थकता की प्राप्ति हुआ। यो नक्षत्र ई तिथि न पड़ने के कारण गुरु की महत्ता, दिन की महत्ता, यो सारी चीजें मिलाई जावे। इस दिन शिष्य ने गुरु का करने जाकर के आशीर्वाद लेनो, गुरु से अपने जीवन के बारे में जाननो, ये सारी चीजों के लिए गुरु पूर्णिमा को एक दिन दियो गए। अच्छा, अभी जो मैं गुरु मंत्र जो पढ़ियो थो, वो में जहाँ गुरु ने ब्रह्मा विष्णु महेश के सभी ऊपर को स्थान दियो गयो है। और लेकिन हर इंसान को पहलो गुरु तो उनका जन्मदाता माँ बाप हुआ है, तो फिर संसार में आने के बाद के गुरु ने इतना महत्व क्यों? सबसे पहली बात तो मैं बताऊं, मंत्र में ही है। अठ सीधो मंत्र है, गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा भी गुरु है, विष्णु भी गुरु है। शब्दा को चयन है, बिना आपा जहिया पकड़ा। इमा कहे कि लोग कहे गुरु ब्रह्मा ही है, गुरु विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। और वास्तविकता यह है कि जो जनरेटर है, जो ऑर्गेनाइजर है, जो प्रोड्यूसर है, वो ही गुरु है। गुरु शब्द नहीं आपा न जानना पड़ेगा सबसे पहली तो। और तो प्रश्न आपा आगे चलेगा, सबसे पहले तो गुरु शब्द न जाना कि गुरु है कि। अगर गुरु को वास्तविकता में जावा तो साधारण शब्दा में अगर कवा तो गु को अर्थ हुआ अंधकार और रू को अर्थ हुआ प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की यात्रा करवाने वाले को नाम गुरु कहे जावे। इको विशेष महत्व में आपा चाला। विशेष महत्व कहने से वैज्ञानिक अवधारणा पर मैग्नेटिक फील्ड ने भी गुरुत्वाकर्षण कहो गयो।
वास्तविक अपना जीवन की गुरुत्वाकर्षण में, अपने जीवन का परम ध्येय का गुरुत्वाकर्षण में मिला देने की परंपरा को नाम गुरु है। अब ये मैं कहा कि पहला गुरु तो मां बाप है, तो फिर गुरु की आवश्यकता कट है। तो जीवन में तो हर पग पग में गुरु की आवश्यकता है, हर क्षण में आप अलग अलग गुरु बना सका, क्योंकि गुरु शब्द के लिए कोई अकेलो एक गुरु को नहीं। प्रारंभिक जन्म देने वाली मां इस संसार में जन्माई, वह गुरु है, क्योंकि वह संसार ने देखने को कारण खड़े करी। दूसरो गुरु पिता है, जो पृथ्वी पर उंगली पकड़कर चलनो सिखायो, भी की जरूरत है। फिर गुरु की जरूरत है एक मित्र का रूप में, गुरु की जरूरत है अपने जीवन का ध्येय न जानने के लिए, गुरु की जरूरत है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, क्योंकि गुरु तो एक शिक्षक भी है। तो पग पग पर गुरु की जरूरत है। जो आदमी से थे गुरु मंत्र अगर ले लिया या गुरु दीक्षा अगर लिया हो, तो उनके बाद जीवन में दूसरो गुरु नहीं बनाना चाहिए। यह भी तो कही जाओ, और थे कह रहा हो कि पग पग में गुरु अलग अलग हुआ है। तो यो फर्क क्या है? भागवत में है नहीं, कथा का वर्णन है, दत्तात्रेय जी 24 गुरु बनाया, 24 लोगों से अपने जीवन का पूर्ण ध्येय न जाना, जीने जाना बिना एक गुरु का अधिकार पर खड़े कर दिया। तो अपने जीवन में वास्तविकता यह है, दीक्षा लेने वालों शब्द गुरु जो है वो एक अलग है, वह एक अलग परंपरा है कि जीवन में 4 पुरुषार्थ हुआ है, धर्म, अर्थ और काम। धर्म का समय में मां की जरूरत हुआ, मां बतावे कि मैं कैसे मैं कहिया जन्म्यो, मेरी जरूरत की है, मन की धर्म को पालन करना है, इसलिए मां ने भी गुरु कहा नहीं। तो मां एक धर्म की गुरु होगी। अर्थ के लिए पिता बतावे कि अर्थ उपार्जन करना जीवन में आवश्यक है, अर्थ उपार्जन करना भी पड़ेगा, तो वो पिता गुरु बनकर के आवे। पत्नी भी गुरु बनकर आवे, क्योंकि पत्नी गुरु बना है काम की शिक्षा की, डिजायरमेंट की शिक्षा की, वह काम के लिए गुरु बन जावे। लेकिन जब बात मोक्ष की आवे तो बीच समय एक गुरु चाहिए जो अपने जीवन में किस शब्द की जरूरत है, बी के लिए वो दीक्षा देवे, वो बतावे कि यो मंत्र या जीवन में इस तरीके से चलने के बाद जो है आप बीच जगह पर पहुंच सका, तो बी की हर व्यक्ति गुरु बन सके। दत्तात्रेय जी कबूतर ने आपको गुरु बना लिया, दत्तात्रेय जी पिंगला नाम की एक वेश्या ही बिना आपको गुरु बना लिया। तो गुरु तो जिसे गुरुत्व मिलो, जिसे अपने जीवन को आकर्षण मिलो, बिना आप गुरु बना सका। अच्छा, जहाँ गुरु बोलता ही एक छवि सामने आवे है कि गेरुआ वस्त्र पहरेड़ो कोई व्यक्ति कोई भी रूप में हो सके है, जबकि जहाँ थे खुद बताया कि गुरु माँ भी गुरु, यो भी गुरु, वो भी गुरु। तो यह छवि जो सामने आवे है या क्या है? वास्तव में गैरिक रंग, गेरुआ रंग जो है यो द्योतक है प्रसन्नता को, उल्लास को। इन लोग एक सिंबलाइज कर लिया कि कपड़ा पहनने से ही जीवन जो है बड़ो आनंदमय उल्लासमय हो गयो। गेरुआ रंग है जीवन की आनंद पूर्ण अवस्था को। तो इसलिए जनरल क्या हुआ है कि जो भी पद पर पहुंच गयो, जो आनंद की भी अवस्था पर पहुंच गयो, वो अपना आपने एक गैरिक रंग में रंग लेवा। तो यह एक छवि पुराना समय से चाली आ रही है। या कपड़ा के अंदर बंधेड़ी चीज को नहीं, या वस्त्र से ही को कोई महत्व को नहीं। जो आनंद में जी सके, जो आपन आनंद का रास्ता बता सके, जीवन में आनंद से जीने को तरीको बता सके, वो कोई भी हो सके। बिना गेरुआ कपड़ा पहनना कठी आवश्यक को नहीं। बी के चेहरे पर एक आनंद होना चाहिए, एक उल्लास होना चाहिए, एक खुशी को वातावरण होना चाहिए। बी के कना आप बैठा तो एक अपना आप में एक आनंद की अवस्था आ जावे, बी को नाम गुरु है। अच्छा जी, यहाँ बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आवे है जठे जन्म देनिया माँ बाप जो पहला गुरु है, वे लोगों की दिएड़ी सलाह और दीक्षित जो गुरु है, दीक्षा देने वाला जो गुरु है, उना की दिएड़ी सलाह में फर्क आवे है। उस जगह में इंसान ने कहीं उस स्थिति को सामना करना चाहिए। सामान्यतः है गुरु है कौन? विवेक न जगाना वालों, बुद्धि न जगाना वालों। जठा फर्क आवे, अगर वो गुरु है तो अपनी बुद्धि तो जाग चुकी नहीं, बट अपना आप पर सोचना चाहिए कि मेरे लिए कटा हित है।
माँ बाप की दीक्षा, गुरु की दीक्षा, दोनों का वचन, दोनों की सलाह, बिना फिर पलड़ो तो आप नहीं है नहीं, क्योंकि सब चीज एक दिन आते आते गौण हो जावे, सब चीज खो जावे, बचा के है बचू माऊ। तो बी दिन तो अपना ऊपर सोचना पड़ेगा कि मेरो हित कट है, वो खुद को निर्णय है। बीमा हो सके कि मां बाप भी सही हो सके और बीमा हो सके गुरु भी सही हो सके, दोनों में से जो भी सही होगा बी कस आगे चलेगा नहीं। बी जगह पर बी निर्णय न लेना पड़ेगा, बी के लिए विवेक चाहिए, बी के लिए अपनो जागेड़ी अवस्था चाहिए। तो वो तो गुरु अगर सही नहीं है तो वो तो जागेगी क्यों नहीं, फिर तो आप जीवन में उलझेड़ा ही है। लेकिन एक चीज यह भी तो कही जावे ना कि जहाँ गुरु के जो दीक्षा देनिया गुरु है उना की आज्ञा को अनादर नहीं करना। नहीं, अनादर को नहीं, लेकिन जीवन में जानना तो पड़ेगा नहीं गुरु की है। आप असल में दिक्कत क्या होगी, आप लोग गुरु ने माध्य बना लिया। माध्य शब्द को अर्थ हुआ है अंत, उसी को मिलना, भी नहीं मिलना। गुरु माध्य को नहीं, माध्यम है। गुरु एक सहारो है जी का सहारे अपना माध्य न मिलनो है। वास्तविकता तो यह है, एक जहाँ गुरु मंत्र जो दियो जावा है वो मंत्र को महत्व, जो भी शब्द में दिया जावा है वो मंत्र को महत्व की हुआ है। और जिया जो भी गुरु आपका शिष्य ने जो दीक्षा देती समय जो मंत्र देवा है उनके लिए कहो जावा है कि उन्हें उच्चारण करके स्मरण नहीं करनो, और आपने मिलेड़ो जो मंत्र है वो दूसरों कहीं ने बतानो भी नहीं। यो के कारण है मंत्र के ये पर तो आपनो एक विवेचना है। या तो मंत्र है कि मंत्र है शब्द, शब्द के लिए उपनिषद में, दर्शन शास्त्र में कहो गयो कि सब ब्रह्म शब्द है, शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही ईश्वर है। तो एक गुरु के द्वारा मंत्र दियो जानो, गुरु के द्वारा मंत्र दियो जावे आंतरिक अवस्था की यात्रा जागृत करने के लिए। अब कुछ लोग यो भी बोले कि मंत्र जप करने से थोड़ी कोई आत्मा मिल जाओगी, परमात्मा मिल जाओगी, स्व न जान लियो जाओगे। इनमें वास्तविकता की है, लॉ ऑफ रिपीटेशन कहो जावा। एक ही चीज ने बार बार बोलने से एक दिन बातचीत सत्य हो जावे। साधारणतः आप बच्चा में करया करता नहीं कि मोहल्ले में कोई आदमी आप बच्चा ने अगर चिढ़ाया करतो तो बचपन में करया होगा, कई लोग करे भी है कि तो भी न क्या करता कि एक शब्द बोलता भी का सामने जाकर बार बार 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार, 100वीं बार वो आदमी भी से चिढ़न लग जाता, हो तो नहीं। तो यही है लॉ ऑफ रिपीटेशन, बार बार भी शब्द न बोलने से अंतर की चेतना जागृत हुआ। चेतना जागृत होने से भीतर की यात्रा शुरू हुआ कि मन मेरे जीवन में करनो के है कि मैं इलिए जन्मे हूं कि मरने के लिए, कि एक दिन मर जाऊंगा, या मैं मेरे जीवन में उल्लास पूर्वक, आनंद पूर्वक एक अत्यंत मुग्ध अवस्था में मैं जी सकूं। ई के लिए फिर से पूछा एक प्रश्न था रहो कि उच्चारण को नहीं करे जा। हाँ। जीवन तो भीतर को नाम है नहीं, और जब शिष्य न गुरु मंत्र देवा नहीं तो बी का अनुकूल, बी की औरा का अनुकूल मंत्र देवा कि बी की औरा ने किस शब्द की जरूरत है। ये ब्रह्मांड में बहुत सा शब्द है, बी शब्द में बी की औरा किस संवेगित हो सके, कठिन से जागृत हो सके, तो बी के हिसाब से बी का कान में ही मंत्र दिया जाए, क्योंकि वह शब्द बी का शब्द है। वह बी के लिए अगर वो बिना उच्चारण करके करोगे तो दूसरे ने बी शब्द की जरूरत को नहीं, तो बिना जरूरत को नहीं तो बिना देना पड़ोगे नहीं, बी का प्रत्युत्तर प्रतिफल जो है बी को गलत हो जाओगे नहीं, बी के लिए गलत स्थितियां आ जाओगी। इसलिए मंत्र न भीतर करनो, गुरु के द्वारा अपना भीतर मंत्र आनो, क्योंकि भीतर में जागृत होना है, क्योंकि धारा तो भीतर में बहनी है। तो इसलिए भीतर में कान के द्वारा भीतर में श्रवण कराया जावे और बी चीज ने भीतर में रिपीट करियो जावे। गायत्री मंत्र जो सर्वश्रेष्ठ मंत्र बोलियो गयो है, ई मंत्र के लिए भी कहो जावे कि इसका इनको उच्चारण नहीं करनो, और दूसरी चीज अगर कठई इनको उच्चारण हो रही है तो हो सका जब तक उन्हें कान में भी नहीं आने देनो। लेकिन आजकल तो देखा कि स्कूल में बच्चा ने ये गायत्री मंत्र ही सबसे पहले सिखायो जावे। गायत्री जागृत मंत्र, एक होशमंद मंत्र है। इन्हें जानने के लिए पहले आपने गायत्री मंत्र को अर्थ जानना पड़ेगा।
इन जानने के लिए गायत्री का अंदर उतरना पड़ेगा, सूर्य की महिमा न जानना पड़ेगा, पूर्ण प्रकाश से अपना आपना आलोकित करना पड़ेगा। क्योंकि गायत्री मंत्र को उच्चारण तो करे कौन जा, मां भी तुरंत बतायो या यात्रा अंदर की है, और हर कोई ने गायत्री भी को नहीं दी जावे। गायत्री मंत्र शास्त्र में उल्लेख है कि न मिले, द्विज शब्द एक आवे। जिस समय व्यक्ति यज्ञोपवित संस्कार करावे, यज्ञोपवित संस्कार का समय भी कान में ही दिया जाओ, फिर बात बढ़ी आवे, कान में दिया जावे, कान में दे करके वो मंत्र दियो जावे, तो बिना कहो जावे द्विज। द्विज शब्द को अर्थ को मतलब क्या है? द्विजन्मा, सेकेंड बर्थ, दूसरा जन्म होना। एक बार तो मैं मां का गर्भ से जन्मियो, दूसरी बार गायत्री मंत्र सुनकर के गुरु का मुख से मेरो जन्म हुयो। तो इसलिए वो कान के द्वारा सुनियो जावे, अंदर तम में जागृत करियो जावे, भीतर में करियो जा, क्योंकि उच्चारण करने से मंत्रा की सार्थकता को है। वो गायत्री मंत्र तो भीतर में, यो ऋषिया को द्वारा रिसर्च करके खोजेड़ो मंत्र है, अद्भुत मंत्र है यो, कि इक अंदर जागृत अवस्था आवे, भीतर करने से गायत्री तुरंत में सहारो देवे, अपना आलोक न जानने के लिए, अपना अंतरतम की यात्रा करके सहस्त्र कमल पर पहुंचने के लिए गायत्री साधन है हम अपने जीवन का अंदर। तो इन आपा के कर लिया कि बांटनो शुरू कर दिया। बांटी बाई चीज जावे, जी चीज की सार्थकता बांटने में, जो चीज अनाधिकारी न मिल जाओगी। अब सिंपल सी बात है, बंदर ने हल्दी दे दो, हल्दी की गांठ दे दो, तो वो क्या करेगो? छितरावेगो। चना दे, कुछ भी दे दो तो बात चीज न छितराओगो नहीं चारों तरफ। तो अनाधिकारी ना अगर आप दे देगा तो वो भी को प्रयोग क्या करेगो? गायत्री मंत्र या कोई भी गुरु मंत्र अधिकार से मिला है। पहली मेरा अंदर अधिकार है कि नहीं भी चीज को प्राप्त करना को, जब तक बात चीज बिना को नहीं दी जावे, बी के लिए संस्कारित और अधिकार की ही चीज हो, जद बात चीजा मिले। इस ढंग से मिलना पर क्यों हो रहा है? आज बच्चा के सागे हो के रहे, गायत्री मंत्र बिना न करायो जा रही है, उदंड अवस्था आ रही है बच्चा की जो एक सामान्यतः ग्रोथ होना चाहिए वो ग्रोथ कठा हो रही है। बच्चा ने जो एक स्थिरता आनी चाहिए, आखिर बच्चा ना पास शिक्षा क्यों दे? वहां बच्चा ना आज के युग में शिक्षा की क्यों आवश्यकता हुआ है? सुसंस्कृत बनाने के लिए नहीं, शांत होने के लिए, अपना जीवन न जानने के लिए। हो तो उल्टो रहे है, जठा यो गायत्री को या मंत्रा को अनाधिकारिया न दी जा रही है, बी को अर्थ यो मिल रहा है कि सारो समाज उलट पुलट हो रहे है। इको मतलब यो है। अच्छा, आप एक छोटो सो ब्रेक ले, वहां ब्रेक के बाद बातचीत फिर आगे बढ़ाओगे। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहा, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले यह हफ्ते को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न, पौराणिक मान्यता अनुसार आषाढ शुक्ल पूर्णिमालाई अर्को कुन नामले पनि चिनिन्छ? अप्सन ए फागु पूर्णिमा, अप्सन बी जनै पूर्णिमा, अप्सन सी गुरु पूर्णिमा र अप्सन डी कोजाग्रत पूर्णिमा। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसीडी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुरामा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई। ड्रिम्स द फर्निशिङ सेन्टर एडी कम्प्लेक्स न्यू प्लाजा पुतली सडकको तर्फबाट रु 2500 को गिफ्ट भाउचर प्रत्येक हप्ता 1 जनालाई। प्रत्येक हप्ता कलर्स को राइस कुकर 1 जनालाई, कलर्स मोबाइल एक्सपेक्टर आइडल प्रत्येक महीना 1 जनालाई पनि, प्रत्येक महीना सीजी को मल्टिमिडिया स्पिकर सेट 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ कर एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी। ब्रिज सिमेन्ट, सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। आज आप बातचीत कर रहे हैं पंडित मानवेंद्र शर्मा जी से गुरु पूर्णिमा के विषय में, और ये बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। अच्छा, जिया गुरु द्रोणाचार्य एक शिष्य के लिए दूसरे शिष्य से इतनी कठिन परीक्षा लिया कि गुरु दक्षिणा में अंगूठो मांग लिया।
तो या तो के गुरु परंपरा में एक ठेस को नहीं हुई कि शिष्य के हिसाब से अगर देखो तो कि अलग अलग सेक्टर में गुरु हुआ, अलग अलग स्थान पर गुरु हुआ। तो द्रोणाचार्य को ना शस्त्र ज्ञान देने वाला गुरु, वह मोक्ष ज्ञान देने वाला गुरु थोड़ी आ। आपा कवा के गुरु हा द्रोणाचार्य, बिल्कुल हा गुरु, लेकिन बस शस्त्र को ज्ञान देने के लिए जो क्षत्रिय होने के कारण अर्जुन को अधिकार हो, तो वह गुरु मोक्ष मार्गी वाला गुरु को नहीं आ। और बिना की जो ईर्ष्या ही, वह ईर्ष्या बिना का शुरुआत से ईर्ष्या ही, क्योंकि अपने जीवन में गुरु द्रोणाचार्य ने कुछ कौन मिलो, बेटा ने एक दूध पिलाने के लिए, एक गाय को इंतजाम करने के लिए दोस्त जो है अपनी दोस्ती से नीचे बिठा दियो, तो वह तो आया ही यहां धन के लिए। तो गुरु द्रोणाचार्य भी गुरु शब्द पर को नहीं बैठा है जी। गुरु पूर्णिमा के लिए, जो गुरु के लिए आप बात करने के लिए बैठे हैं, भी जगह पर द्रोणाचार्य को नहीं आवा है, क्योंकि द्रोणाचार्य तो शस्त्र ज्ञान के कारण एक क्षत्रिय के बेटे ने ऊपर बैठाने के लिए एक निम्न जाति ने जो है बिको अंगूठो काट लिया, तो मतलब शस्त्र गुरु है, ज्ञान गुरु को नहीं। अच्छा जी हाँ, गुरु बनाने के बाद सामान्यतया यो देखियो गयो है कि शिष्य जो है के तो गुरु ने साल भर में कदे याद ही को नहीं करे, या फिर याद करे तो गुरु पूर्णिमा ने कोई समय याद कर लियो तो कर लियो। तो फिर अहिया को शिष्य और गुरु को, गुरु की सार्थकता को के अर्थ? जो मौलिक गुरु है, जो ज्ञान गुरु है, जो अपने जीवन में सच्चाई की तरफ ले जाने वाला गुरु है, भी गुरु को एक अर्थ और हुआ है, मित्र। जो मित्र को मतलब क्यों हुआ? मित्र को मतलब तो जाना ही आनी आपा। मित्र को मतलब वह भी सापा मिल सका, भी सापा सलाह ले सका। हाँ। गुरु नाम मित्र को है, मित्र के रूप में भी से मिलना पड़ा। अपने जीवन में कई तरह की दिक्कतें आवे, और आज के समय में तो बहुत सी दिक्कतें आवे। कभी कोई अच्छो कौन लाग्यो, भी के कारण बेचैनी होगी, कभी कोई की मौत आपा देख लिया, भी मौत ने आपको ऊपर साड़ लिया, भी समय भी गुरु की जरूरत। तो एक मित्र के रूप में भी समय गुरु आकर अपनी चिकित्सा करे, भी समय गुरु की। तो इसलिए एक बार मिल लो कि गुरु बना लिया, चूंकि आपा भी को गुरु आपनो गुरु है तो कभी याद कर लेगा। गुरु वो को नहीं हुआ है, गुरु को मतलब हुआ है साथ चलने वालों, मित्र। लेकिन आजकल समाज में आपा यो भी देखा हाँ कि गुरु लोग होलसेल में शिष्य बनावे है, जो कि एक बार दीक्षा देती समय अगर मिल गयो तो मिल गयो, उनके बाद जीवन में शायद ही दोबारा मिले। तो फिर भैया का गुरु को भी तो क्या अर्थ रहे हो? तो नहीं, अर्थ ही को नहीं। वास्तविकता में तो क्या कि आपा देखा देखी में भी गुरु बनावा, कि भाई इतो बड़ो नामी संत है, इतो फेम में है, इतो टेलीविजन में आवे है, इतनी जगह को नाम हो रखियो है, तो सभी का शिष्य है, तो आपा भी बोल सका गर्व से कि मारा गुरु ब है। इको नाम गुरु को नहीं। बतु की है कि बत मिलिया, गुरु मंत्र दिया और चले गया, नहीं। गुरु इको नाम थोड़ी है। गुरु नाम आपने जीवन का सागर चाल सके। जज्जत आपा ना जरूरत है गुरु का कना जा करके, आपा गुरु कना बैठ करके अपनी आत्मा खोल सका। आदमी कई बातें इसी भी हुआ है जो पत्नी का आगे भी को नहीं बोल सका, लेकिन गुरु का सामने जाकर के गुरु रूपी दीवाल के ऊपर अपनो सारो चीज उड़ेल देवे, गुरु बिना संभाल करके फिर से जीवन में चलने के लिए रस्तो दे देवे। यहाँ तो क्या है कि और फिर क्या है, आज को समय जो है भी समय में लोग जितो फेम हो गयो भी के पीछे भागन लाग जावे। ये भागना को नाम गुरु को नहीं। समाज में बहुत सी ऐसी विकृतियां हैं जटे विशेषकर महिला के सागे गुरु के नाम पर शोषण हुआ है। क्यों कि वे महिला लोग यह सोचे है कि गुरु की आज्ञा है इसलिए अनादर नहीं करना। जटे कोई लिंग को भेदीकरण ही को नहीं, बटे तो एक शिष्य जावे। आपने समाज में मैं एक उदाहरण दूं, कवा नहीं कि एक पति पत्नी एक ही गुरु से दीक्षा कौन ले इसके, मेरे सामने ये बातें आवे कई बार, क्योंकि एक ही गुरु से शिक्षा दीक्षा लेने के बाद वो तो भाई बहन हो गया नहीं, क्योंकि गुरु का पुत्र हो गया, भाई बहन हो गया, तो फिर पति पत्नी कट रहा है को नहीं। गुरु का कन न स्त्री जावे न पुरुष जावे, गुरु का कन सिर्फ एकमात्र जो है शिष्य जावे, जिसमें कोई स्त्रीत्व को नहीं, कोई पुरुषत्व को नहीं। और जो ये गंदा काम करे वह गुरु है कटा है, वह गुरु है ही को नहीं। बिना न गुरु मान क्यों रहा हो, बिना गुरु शब्द बोलकर आप गुरु शब्द को अपमान करने लाग रहे हैं। अच्छा, आप एक छोटा सा फिर से ब्रेक ले, वहां ब्रेक के बाद बातचीत में फिर आगे बढ़ावा। दर्शक वृंद,
फिर से एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आओ देखा भूली बिसरी यादें और बधाइयां को सेगमेंट। भूली बिसरी सबकी तानों सुनो और सबको जो है टेंशन में काम करो, तो वो बस मौज ही मौज है। अब न मानो तो मौज है, नहीं मानो तो ड्यूटी है। एक्चुअली ये प्रश्न इतना संवेदनशील और इतना दिल न छूने वाला है कि जो भी मारवाड़ी को बच्चों, अपने समाज को बच्चों कोई नौकरी में दी है तो बिना मन लाके सब न दिल में छू गो। थारो प्रश्न सही है, मानना बड़ी तकलीफ होती, और जो तकलीफ कौन देतो, अपने समाज को आदमी आके देतो। मन आके पूछो, मैं समझू हमारी पुरानी बात ना, बोले हारे सुरेश तो ये नौकरी कर ली सरकारी, तना कितो मिलो है, तेरो खर्चो कहीं चल है, तना ऊपर से कितनी मिला, नीचे से कितनी मिला। तो ये टाइप के क्वेश्चन सुन करके रिश्त तो बहुत आते, लेकिन अब मैं क्या जवाब दूं, बड़ा बुजुर्ग आदमी जवाब भी कौन दे सकते। तो हाँ भाई ठीक है, चल रहे खर्चो, मन मत आते हुए खर्चे तो कौन चल, तू दे तो लिया दो भाई, तुम ले ले बा को नहीं कहो कोई भी के हाँ साहब तो तू नौकरी कर, तना सपोर्ट मारो, समाज करो। बधाइयाँ। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू। आप लोग भी इस सेगमेंट के जरिए आपका रिश्तेदारान जन्मदिन, सालगिरह या और कोई अवसर की शुभकामना दे सको हो। बस थाने इतनो करनो है, जन शुभकामना देना चाहो हो, उना की फोटो और थारी आपकी फोटो एवं दोनों को नाम और अवसर को नाम आप लोग nepal@himalayatv.com पर ईमेल करो। हमारी हर संभव कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा शुभकामना संदेश प्रसारण कर सकते। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी। ब्रिज सिमेन्ट, सॉलिड टेक्नोलोजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप चर्चा कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा के विषय में पंडित मानवेंद्र शर्मा जी से, और ये बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। तो आज के समाज में जो थे जी प्रकार का गुरु की चर्चा कर रहा हो, भैया को गुरु मिलनो बोलनो तो एक असंभव सी बात को नहीं असंभव को नहीं, कोई असंभव को नहीं। मैं एक अद्भुत बात बताऊं अठे, अपना आप न भी गुरु बनाया जा सके। एक इंग्लैंड को कवि हो टेनिसन, वो अपना आप नहीं गुरु बना लियो, वो गुरु कहीं बनायो, वो कई शब्द खोजो, बिना शब्द को नहीं मिला न देने वालों, तो वो अपनो ही नाम रिपीट करन लाग्यो। तो करते करते एक दिन वो ब्रह्मत्व न प्राप्त कर गयो। तो सिंपल बात है, मिलेगा। जरूरत है सही व्यक्ति की पहचान करनी। आपा प्रचार प्रसार में भागा, आपा यो देखा कि भीड़ कितनी इकट्ठी है, भी आदमी ने आपा गुरु बना लिया जिसे दोबारे मिलनो को नहीं हुआ। साधारण बात है, जो आपने हर समय काम आवे, जी का कना आपा सहज भाव में पहुंच करके अपने जीवन की समस्या भी का आगे रख करके और बीसा आपा भी को उपाय जान सका, वो तो आसानी से उपलब्ध हो। उसका कहीं भी मिल जाओगे। रज्जब ब्याह करने जा रहे हो, रज्जब ब्याह करने जा रहे हो, गुरु बठा पहुंचो तो गुरु बिना आते ही बोले हो कि रज्जब ते गज्जब करो, सर पर बांध्यो मोर, आया था हरि कीर्तन को, जा रहा नरक की ठोर, अब बट से उतार कर ले गयो। एक चीज यह भी कहो जावा है, सामान्यतया बचपन से ही सुनता आया हाँ कि जीवन में अगर गुरु नहीं बनायो तो थारो जीवन सफल कोनी, या समझो कि आप जो भी धार्मिक काम कार्य करा उनक पूर्ण फल प्राप्ति कोनी हो। ये बात में कोई सत्यता है? धर्म के
इनमें तो आप सबसे पहले जानना पड़ेगा धर्म की को नाम है। धर्म नाम है जागृत अवस्था को, और जागृत अवस्था आवेगी कहीं, क्योंकि आप खुद तो जान कौन सका नहीं कि मेरा जीवन में क्या जरूरत है, मन की आवश्यकता है। बिकली तो एक गुरु चाहिए नहीं, बिकली तो एक गुरु की आवश्यकता है नहीं कि जो आकर के आपने जीवन में बतावे कि आपने क्या करना है। तो धर्म ने की से जोड़ा आप ई पर भी रखा है। धर्म न जोड़े जावे है होश से, धर्म न जोड़े जावे है जागृत अवस्था से। तो वो तो जीवन में अगर गुरु नहीं मिलेगा तो जीवन सार्थक को नहीं हो पावे नहीं। फिर तो आप जिया जन्मया तो आपने तो हर कदम जो है मरने के लिए चाल रहा है नहीं, को नहीं कर रहा कि आप हर कदम मरने के लिए चाल रहा। तो बी में भी जाग करके चालने के लिए गुरु चाहिए। धर्म क्या है? धर्म वास्तव में जो आप बोला नहीं कि पूजा पाठ कर लिया ये धर्म हो गया, धर्म अठता ही सीमित को नहीं। धर्म को नाम है होश में आने को, कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं बीमा होश में आ कर रहे हैं। होश में कौन लियाओगो? होश में लियाओगो गुरु। अच्छा, तो अगर यह बात है तो जब तक गुरु नहीं मिल जावे तब तक के लिए के मंत्र हो या के चीज हो सके जो कि इंसान अपने आप ने वो रास्ते की तरफ लेकर जा सके, अपना आपने जानने की चेष्टा। क्योंकि मैं कोई भी मंत्र अभी बताऊंगा तो वो मंत्र भी हर आदमी पर लागू को नहीं होगा। हर आदमी की औरा के लिए अलग अलग शब्दों को चयन करे जावे। सबसे पहले 10 मिनट आदमी ने आज जी का गुरु को नहीं, जी का कहना आपको कोई गुरु को नहीं या गुरु को नहीं बना सके कोई कारण से, अपने जीवन में को नहीं जान सके, बिना मैं ई गुरु पूर्णिमा से ही बोलूं शुरुआत करे 10 मिनट आपके लिए रोज देवे। 10 मिनट एकांत में बैठ करके, चाहे वह रात नहीं करो चाहे सुबह करो, समय की भी मैं सीमा कौन दूं। 10 मिनट बैठ कर सोचे कि मैं मेरे जीवन में क्या कर रही हूं। 10 मिनट सिर्फ अपने लिए सोचना शुरू कर देवे, बिना गुरु खुद मिलेगो या इसी भी परिस्थितियां हो जाओगी कि बिका अंदर को आपको गुरु जाग जावे, बिना जरूरत भी को नहीं पड़े। अच्छा, आप इन कार्यक्रम में आया, इनके लिए आपको बहुत बहुत आभार है। और हिमालय टेलीविजन की तरफ से यह छोटी सी भेंट आपके लिए। अभी आप बातचीत कर रहा था, गुरु पूर्णिमा के विषय में चर्चा कर रहा था। आप लोग पंडित मानवेंद्र शर्मा जी की बातचीत ने सुनिया और इन बातचीत पर आप लोग खुद विचार करोगा और जो आप लोगों ने सही समझ में आवा है। और ये जो अंत में जो बात बोलिया कि आज आने वाली गुरु पूर्णिमा से ही पहले अपने आप न जानो, गुरु अपने आप सामने आ जाओगो, इन बात पर अवश्य ध्यान देगा। इतनो कहते हुए, और कबीर को एक दोहो है, गुरु गोविंद दोनों दो मिले काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपने गोविंद दियो बताए। एम दोहे पर भी विचार करोगा। इतनो कहते हुए अब जाते जाते पिछला हफ्ते पूछे गए प्रश्न को जवाब, ये हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार फिर से। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, डिएगो म्याराडोना कुन खेलसँग सम्बन्धित नाम हो? अप्सन ए भलिबल, अप्सन बी फुटबल, अप्सन सी बास्केटबल र अप्सन डी बेसबल। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी फुटबल। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ। 98 41 33 33 45, 98 1 82 00 526, 98 1 91 35 448, 98 0 88 81 850, 98 41 82 15 93। ब्रिटानियाको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ। 98 41 42 18 13, 98 1 82 00 526, 98 0 85 19 314, 98 0 32 19 657, 98 0 88 81 850। टर्बन तड्का रेस्टुरेन्टको कुपन पाउन सफल हुनुभएको छ। 98 5 10 48 954, 98 41 42 18 13। ड्रिम्स गिफ्ट भाउचर पाउन सफल हुनुभएको छ। 98 5 80 23 588। कलर्स राइस कुकर पाउन सफल हुनुभएको छ। 98 1 82 00 526। कलर्स मोबाइल पाउन सफल हुनुभएको छ। 98 4 61 74 596। सीजीको भ्याकुम क्लिनर पाउन सफल हुनुभएको छ। 98 41 033 153। बधाई छ, विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित 1 हप्ता भित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 4 98 23 804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
यो हप्ताको दर्शक प्रश्न। पौराणिक मान्यता अनुसार आषाढ शुक्ल पूर्णिमालाई अर्को कुन नामले पनि चिनिन्छ? अप्सन ए फागु पूर्णिमा, अप्सन बी जनै पूर्णिमा, अप्सन सी गुरु पूर्णिमा र अप्सन डी कोजाग्रत पूर्णिमा। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसीडी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस्। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मन भी इजाजत दो और ई कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो nepal@himalaytv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ आपनो नेपाल आपनो गौरव पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो। और यूट्यूब में लॉग ऑन करके पुराना कोई भी एपिसोड देखना चाहो तो देख सको हो। और अब आप ट्विटर में भी हाँ तो आप लोग ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए।